हेलो एवरीवन, मैं दीपक नागर बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस वर्सेस बीवीएससी के बारे में कि आपको इसमें से क्या लेना चाहिए। क्योंकि एमबीबीएस जिसको मिल नहीं रहा है वो अब दूसरे करियर ऑप्शंस की तरफ जा रहा है कि या मैं बीएमएस करूं या फिर मैं बीडीएस करूं या मैं बीवीएससी करूं, वेटरनरी जो होता है। तो मैं बीडीएस को तो यहाँ पे कंपेयर नहीं करने वाला हूँ, लेकिन बीएमएस और वेटरनरी को यहाँ पे मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ। उसके बारे में बताने वाला हूँ, दोनों के अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता वो सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं दोनों के फीचर्स आपको बताऊंगा कि किस में क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बीएमएस के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। और बीएससी की बात करते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे वो आती है कि आपको पसंद क्या है। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, मतलब आप ह्यूमंस के डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बीएमएस में भी आप वही कर सकते हैं। बीएमएस में भी आप ह्यूमंस के डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका शुरू से ही मानस नहीं था कि मुझे इंसानों का डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे तो जानवरों का डॉक्टर बनना है, तो वो आप बीवीएससी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो होता है वो फुल ऑफ डिपेंड होता है अपने इंटरेस्ट के ऊपर। क्योंकि आप एनिमल्स को ज़्यादा लव करते हैं देन ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस को सभी प्यार करते हैं, मगर ट्रीट करना आपको एनिमल्स को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्या आप एनिमल्स को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे या फिर आप ह्यूमंस को अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है। तो डिपेंड करता है। डॉक्टर अगर आपको बनना है तो इंसानों का आप बीएमएस में भी बन सकते हैं, तो यहाँ पे आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैं बीएमएस कर रहा हूँ। ठीक है। बीबीएससी में क्या होता है, एनिमल्स का डॉक्टर बना जाता है और वहाँ पे आप एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। अगर आप एनिमल्स से ज़्यादा लव करते हैं तो बीबीएससी इज ग्रेट फॉर यू। एंड अगर आपको इंसानों का डॉक्टर बनना है तो फिर तो आपके लिए बीएमएस ही है। अब हम कुछ इसके कोर्स के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि बीएमएस कितने साल का होता है। तो बीएमएस और बीबीएससी दोनों ही जो है 5.5 साल का होता है। 4.5 साल इसमें पढ़ाई होती है और 1 साल की दोनों के अंदर इंटर्नशिप होती है, जहाँ पे आपको कॉलेज पैसा देता है। बीएमएस जो होता है इसका एडमिशन जो होता है कॉलेज के अंदर वो नीट के मार्क्स के थ्रू होता है, आपको नीट देना पड़ता है। और वहीं बीबीएससी की बात करते हैं तो उसके लिए स्टेट के जो अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं और नीट से, यानी कि दोनों तरीके से आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, बीबीएससी के कॉलेजेस ले सकते हैं। सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो बीएमएस के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड संहिता, चरक संहिता, वाग्भट संहिता होती है इसके अंदर, पदार्थ विज्ञान होता है। ये मैनी मोर जो है सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। वहीं बीबीएससी की बात करते हैं तो वहाँ पे होती है एनिमल टैक्सिकोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल एनाटॉमी, एनिमो फार्मेकोलॉजी। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट उधर होते हैं, तो पूरा डिफरेंट होता है, मतलब एकदम ह्यूमन से पूरा डिफरेंट होता है। एनिमल्स के अंदर हॉर्मोन्स कैसे क्या काम करते हैं तो वो पूरा आपको अलग से उनकी पढ़ाई करनी पड़ती है। उधर ही आपको गायनिक पढ़नी पड़ती है, ह्यूमंस में आप बीएमएस में भी गायनिक पढ़ते हैं, मगर पूरा डिफरेंट हो चुका होता है ना कि आप उधर एनिमल में गायनिक पढ़नी होती है और इधर ह्यूमंस का जो है गायनिक पढ़ना होता है। तो पूरा टोटली इधर पढ़ाई पूरा अलग होता है, पूरा कोर्स एकदम अलग है, तो पूरी पढ़ाई भी यहाँ पे अलग हो सकती है। एमबीबीएस के अंदर एंड बीएमएस के अंदर सब्जेक्ट्स जैसे सिमिलर हैं कुछ। आप एनाटॉमी वहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, आप वहाँ पे फिजियोलॉजी पढ़ते हो, तो वहीं बीएमएस के फर्स्ट ईयर में भी आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो पढ़ते ही हैं। लेकिन आप बीबीएससी में पूरे सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में ही एनिमल्स की एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है, एनिमल्स की फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ती है। तो ये यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आता है। अगले पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कि आप किस फील्ड के अंदर कैसे अर्न कर सकते हैं। तो बीएमएस करने के बाद आप या तो पीजी कर सकते हैं, पीजी के बाद आप एएमओ की तैयारी कर सकते हैं, जिसकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की। तो उसमें आप जा सकते हैं, वहाँ पे 70 से 80 हज़ार रुपये स्टार्टिंग जो होती है सैलरी होती है। तो आप अच्छा खासा इसके अंदर अर्न कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक होते हैं और गवर्नमेंट क्लिनिक होते हैं, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, क्योंकि एक्सपीरियंस पे ही आपको पेमेंट मिलेगा और आपका कितना आता है उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है। और यहाँ आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं, आप घर पे अपना क्लिनिक खोल सकते हैं और आप अलग से जॉब भी कर सकते हैं। वेटरनरी की बात करते हैं तो वेटरनरी में जो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, मैंने जो अपने लेवल पे देखा है, मैं अपना ओपिनियन देखूँ तो वो गाँव में ज़्यादा इनकम कर सकता है अगर वेटरनरी डॉक्टर देखा जाए तो, सिटीज़ के बजाय। क्योंकि सिटीज़ में क्या होता है, जो छोटे मोटे जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह, यही ज़्यादा पालते हैं, तो इनमें भी अच्छी इनकम होती है, ऐसा नहीं है। मगर गांव में हमने क्या देखा है, मैं अपना खुद का एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे जो घर में भैंस थी, वो 2-3 भैंसें थी, तो वो जहरीला चारा खा गई थी। तो उनको ट्रीट करने के लिए हमने एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया था और उन्होंने 3 दिन के ऑलमोस्ट 10,000 रुपये हमसे लिए थे। तो देखिए आप कितना अर्न कर सकते हैं बीबीएससी वाले, मतलब वेटरनरी डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा इनकम हो सकती है, वो अपना मन मर्जी का कमा सकता है। आप बीएमएस में भी कमा सकते हैं, जो पंचकर्मा होता है उसमें अच्छा खासा एक इनकम मिलता है, बट वेटरनरी वाला अपना दिमाग से अच्छा खासा कमा सकता है।
वो जॉब्स भी कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स की इसके अंदर तैयारी होती है, पीजी इसके बाद वो कर सकता है। एंड गांव में जैसे मैंने बताया आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, अपना खुद का एक क्लिनिक सेटअप कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी आप अलग से कर सकते हैं। कोई हो सकता है आप प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लें, या फिर वाइल्ड लाइफ जो होता है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टोटल बात यहाँ पे आती है कि खुद का एक्सपीरियंस कितना, आपको आता कितना है, उस पर डिपेंड करता है दोनों के अंदर आप कितना कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं। हम अगले पॉइंट में बात करने वाले हैं बीएमएस के बारे में। बीएमएस को लेके यानी आयुर्वेदा को लेके अब लोगों में जागरूकता आ चुकी है। देश विदेशों में भी आयुर्वेद को काफ़ी ज़्यादा लोग मानने लगे हैं, स्पेशली स्किन के लिए जो होता है बेस्ट होता है आयुर्वेदा। और बाहर जो है अलग अलग डिजीजेस के लिए भी आयुर्वेदा को इस्तेमाल कर रहे हैं। आफ्टर कोविड तो देखिए आयुर्वेदा एकदम बूम कर चुका है, लोग आयुर्वेदा पे मतलब विश्वास करने लगे हैं। और जैसे मैं इधर साउथ तरफ आया हूँ तो महाराष्ट्र से लेके जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा वगैरह तरफ जो है आयुर्वेदा का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार है। हमारे नॉर्थ में थोड़ा आयुर्वेदा कम है, लोग आयुर्वेदा को धीरे धीरे मान रहे हैं, लेकिन तो आयुर्वेदा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि लोग आयुर्वेदा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम वापस से पुराने ज़माने में जा रहे हैं और लोग आयुर्वेदा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे लोगों को फर्क पड़ रहा है तो वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसे यूज़ कर रहे हैं। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि भैया आपने तो बीएमएस लिया है और बीबीएससी की तो इतनी बड़ाई कर दी आपने वेटरनरी की। तो मैं यहाँ पे अपना एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ। एक लोगों का सोच भी होता है, एक जैसे हर स्टूडेंट का सोच भी हो सकता है मेरे हिसाब से बीएमएस और बीबीएससी को लेके। वो सोचते हैं कि इज्जत जो होती है वेटरनरी डॉक्टर्स की वो नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, होती जरूर है, ऐसा मानते लोग कि जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं उनकी इज्जत नहीं होती है, कि ये तो गाय भैंस का डॉक्टर है वगैरह। बीएमएस में क्या होता है कि उनको एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है कि हाँ ये डॉक्टर है। और वहीं जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं उनको थोड़ा रिस्पेक्ट से, कम रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है उनको, मतलब बोलते हैं कि ये जानवर का डॉक्टर है। तो इस हिसाब से लोग क्या सोचते हैं कि हमारा क्या स्टेटस रहेगा, उसलिए वो वेटरनरी नहीं करते। मगर जो पैशनेट होते हैं, जिनको एनिमल से लव होता है, वो ट्रीट करना चाहते हैं, उनको जो पसंद है अगर वेटरनरी साइंस, तो वो इन बातों को नहीं सोचते और वो वेटरनरी जरूर करते हैं। बीएमएस लेने का लोगों का रीजन हो सकता है कि वो ह्यूमंस की पढ़ाई करना चाहते हैं, ह्यूमंस को ट्रीट करना चाहते हैं, ये एक रीजन है और ऑब्वियस सी बात है यही रीजन हुआ। तो यहाँ पे बीएमएस और वेटरनरी का हमने कंपैरिजन किया है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप क्या लेने वाले हैं। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।